जीतन राम मांझी थोड़ा सा उछल कूद मचाते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? कि नीतीश जी अड़े हुए हैं कि हमें भाजपा से ज्यादा सीट चाहिए, क्या ऐसा संभव है? एक चिराग पासवान अगर कमर कस लें तो वैसी स्थिति में एनडीए को नुकसान हो सकता है। पशुपति पारस जो है वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर क्या करेंगे? चिराग का वोट खराब करेंगे। एक बात समझ लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। खबर बिहार पॉलिटिक्स की है, खबर सेंट्रल की भी पॉलिटिक्स की है। खबर यह है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या एनडीए अब टूटने के कगार पे है? बड़ी खबर है। खबर यह है कि राजभवन में एक चिट्ठी पहुंच चुकी है, जदयू की वो चिट्ठी जिसको लेकर के काफी चर्चा हो रही है कि जदयू ने अपना समर्थन बीजेपी से वापस ले लिया है। कैसा समर्थन है, कहां का समर्थन है, क्या कुछ है और इसका क्या असर होगा पूरे पॉलिटिक्स में, इस पर हम बातचीत करेंगे अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर के साथ। आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कौन सी चिट्ठी है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। बहुत दिन बाद आप जुड़े हैं और इसी बीच खबर आई है कि जदयू ने अपना समर्थन वापस ले लिया है भाजपा से। मणिपुर की घटना, ये बिहार की घटना नहीं है। बिहार में बैठ के हम लोग इसमें सनसनी ना बनावे, तो मणिपुर की घटना है, लेकिन पार्टी तो जदयू है। नहीं, पार्टी जदयू है। बेसिकली आप देखिएगा कि राजीव रंजन जी का स्टेटमेंट भी आ गया कि ये जो निर्णय उनका है बीरेंद्र सिंह जी का, ये जो निर्णय है उनका, वो उनका बीरेंद्र सिंह जी का वो उनका इंडिविजुअल निर्णय है और उनके इस निर्णय से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली बीरेंद्र सिंह का जो आचरण था, उस आचरण को लेके इसके पहले भी कई बार कारण परीक्षा उनसे हो चुकी है। तो ये मामला मणिपुर का है और उससे एनडीए के गठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब चर्चा आपने की और बहुत तरह के जो हमारे यूट्यूब चैनल वाले साथी हैं, उन लोगों ने बहुत कई बार हम लोगों ने भी विश्लेषण किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनडीए की जो सरकार है वो बिल्कुल स्थिर सरकार है। अच्छा। और अब उस सरकार में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। एनडीए के जो घटक दल के लोग हैं, वो एनडीए के घटक दल के लोग सभी एक साथ एकजुट एक मंच पे रहेंगे। जीतन राम मांझी थोड़ा सा उछल कूद मचाते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? तेजस्वी के साथ जाके क्या कर लेंगे? कहीं उनको 40 सीट मिल जाए? सवाल नहीं पैदा होता है। 5 सीट से ज्यादा तेजस्वी यादव किसी भी स्थिति में घटक दल को नहीं देंगे। इनको जीतन राम मांझी को नहीं देंगे। अगर जीतन राम मांझी जाते भी हैं तो। अच्छा। और जाने के बाद भी ये गारंटी नहीं होगी कि 5 सीटों में 5 सीट ही जीत लेंगे मांझी जी। हाँ, तो अब आप एक बात समझिए कि अभी केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र के सांसद हैं, पुत्र भी सरकार में मंत्री है ना, बहू भी विधायिका है, समधन भी विधायिका है। अब एक बात मुझे बताइए, एक परिवार में अब कितना कुछ चाहिए? राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है वो महत्वाकांक्षा थोड़ा परवान ज्यादा चढ़ी हुई है, तो इससे थोड़ा सा मांझी जी को सीख लेनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि मांझी जी के इस सब तरह की धमकी से बीजेपी की सेहत पे कोई फर्क या एनडीए के सेहत पे कोई फर्क पड़ने जा रहा है। पड़ता ये एक्चुअली क्या कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। विधानसभा का चुनाव इस वर्ष होना है और इस वर्ष जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें सीटों की बंटवारों को लेके जो प्रेशर जनरेट करने की कोशिश है वही जीतन राम मांझी करना चाह रहे हैं। हालांकि उससे कोई फर्क पड़ने को नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी और भाजपा का जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के जो फॉर्मूले तय हो रहे हैं, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि नीतीश जी अड़े हुए हैं कि हमें भाजपा से ज्यादा सीट चाहिए। क्या ऐसा संभव है? एक बात आप समझ लीजिए, 100 सीट पर नीतीश जी लड़ेंगे हर हाल में। अच्छा। 243 में से 100 सीट पर नीतीश कुमार लड़ेंगे, मतलब जदयू लड़ेगा। और 143 में भारतीय जनता पार्टी भी रहेंगे और उनके घटक दल के लोग भी रहेंगे। ये जो सिरदर्दी है ये बीजेपी की सिरदर्दी है, ये जदयू की सिरदर्दी नहीं है। इसलिए कि एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जीतन राम मांझी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कुशवाहा जी हैं उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, किसी का गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के साथ नहीं है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल 100 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। 143 सीट में बंटवारा होगा और उसमें जिसके हिस्से जो लग जाए, ये सिरदर्दी बीजेपी की है।
चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर के जो कोल्ड वार चल रहे हैं, और इस बीच चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर को बीपीएससी पर जो समर्थन दिया, एक तरह से उसे समर्थन ही कहेंगे, इसको लेकर के क्या एनडीए को कोई नुकसान होगा आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव? देखिए पुरुषोत्तम, एक बात मैं आपको बता दूं, राजनीति में जब जाति से संबंधित कोई मामला आता है ना, तो आप देखिएगा कि उस जाति, उस समाज से राजनीति करने वाले जो लोग हैं, सबके सुर एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि सबको वोट चाहिए होता है। तो प्रशांत किशोर ने जो मुद्दा उठाया, उस मुद्दे पे चिराग पासवान का जो समर्थन है, वो समर्थन ऐसा नहीं है कि वो इस तरह का समर्थन हो गया कि अब चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक साथ एक मंच पे चल जाएंगे, है ना। ये एक राजनीतिक मतलब बयानबाजी है। स्टूडेंट का समर्थन है, स्टूडेंट को समर्थन है, स्टूडेंट को समर्थन है ना। प्रशांत किशोर को बात बताइए कि जो मुद्दे बीपीएससी को लेके उभरे और राजनीति करने वाले लोगों ने जो प्लेटफॉर्म उसको दिया, प्रशांत किशोर ने प्लेटफॉर्म दिया, पप्पू यादव देने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी पटना पहुंचे थे, तेजस्वी यादव भी उसको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें है क्या कि युवाओं की जो भीड़ है, उस भीड़ को कैसे हम अपनी तरफ खींच लें। लेकिन युवा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है उनका वोट कहाँ जाना है, तो उनका वोट जहां जाना होगा वहां उनका वोट जाएगा। और एक बात मैं और आपको बता दूं, देखिए बिहार की राजनीति में पिछले 25 वर्षों में हम लोगों ने जो महसूस किया है, वो यही महसूस किया है कि चुनाव के 72 घंटे पहले सारा समीकरण आके कास्ट लाइन पे सेट कर जाता है। तो आपकी लड़ाई भले ही कितनी भी कसम कस की लड़ाई हो, आप देखिए अभी जो ये बीच में जो चुनाव हुआ था प्रशांत किशोर का उपचुनाव जो हुआ था, उस उपचुनाव में ऐसा लगता था कि प्रशांत किशोर बहुत आगे हैं, है ना। क्या स्थिति हुई? और मैं आपको बता दूं, जितेंद्र पासवान को जो वोट आया, सबसे ज्यादा वोट उन्हीं को आया, 37,000 लगभग समथिंग वोट उनको आया था। और वो जो वोट था उसमें चिराग पासवान का चिराग पासवान का उस जगह पे जाके प्रचार नहीं करना। अगर चिराग पासवान की एक सभा वहां हो जाती तो ये जो 37,000 का फिगर आपको दिख रहा है, वो भी वही 5-6 हजार पे सिमट के जो बाकी जगह पे था, है ना। तो जितेंद्र पासवान का अपना वोट था। और चूंकि अब जैसे एक समीकरण को समझिए, जीतन राम मांझी हैं, मांझी समुदाय जो है वो एक अलग समुदाय है, इनका जो है ये पासवान कम्युनिटी है, और बाकी जो महादलित वोटर्स हैं उन पे नीतीश कुमार का कब्जा है। बाकी जो महादलित वोटर हैं, जिसमें अंसारी पसमानदा ये लोग जो आते हैं, उस पे नीतीश कुमार का कब्जा है। तो मांझी अगर बहुत ज्यादा तूफान मचाते भी हैं तो एनडीए को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। चिराग पासवान अगर कमर कस लें तो वैसी स्थिति में एनडीए को नुकसान हो सकता है। तो घटक दल में है, उनसे तो कोई परेशानी है नहीं। दूसरा एक बात ये आप समझ लीजिए, 5 सीटों पे चिराग पासवान की पार्टी ने चुनाव लड़ा, 5 में 5 सीट वो जीते, तो क्या बिना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के सीट जीत जाते? नहीं। तो उनको भी अपनी राजनीतिक भविष्य का पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है, ऐसे पार्टी के साथ हम अपना समर्थन अगर बिहार के मुद्दे पे वापस लेते हैं तो उनके लिए परेशानी की स्थिति पैदा होगी। इसलिए एनडीए में कहीं कोई टूट नहीं है। ये जो चीजें आप कह रहे हैं कि एनडीए में कहीं कोई टूट फूट की खबर नहीं है, और बार बार ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार वापस ले लेंगे समर्थन एनडीए गवर्नमेंट से और तेजस्वी के साथ शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसी क्या कुछ भी है? मतलब वो कहा जाता है कि आग लगता है तब भी धुआं उठता है। नहीं, ऐसी कोई चर्चा राजनीतिक गलियारों में नहीं है। मैंने आपको कहा शुरू में, सनसनी क्रिएट करने के लिए लोग इस तरह की चर्चा करते हैं। किसी भी तरह की कोई चर्चा कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के बीच में बहुत ही मधुर संबंध है ना, और उसी मधुरता के साथ 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। आप देख लीजिए, बीच में कुछ नेताओं ने उड़ने की कोशिश की थी, जैसे मणिपुर में ये बीरेन सिंह कर रहे हैं। नहीं, मणिपुर में बीरेन सिंह की बात नहीं है, बिहार की बात करें। विजय सिन्हा का स्टेटमेंट आया था बीच में, है ना। अच्छा, एक स्टेटमेंट की काफी चर्चा हो रही है। दिलीप जायसवाल जी ने कल के प्रोग्राम में उनके मुंह से ये निकल गया कि उप मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार को। तो ये टंग स्लिप था या कोई योजना थी? देखिए, मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर आप देखिए, है ना, तो ये जो स्लिप ऑफ टंग है, इसको अगर हम लोग परिभाषित करेंगे तो ये महसूस जरूर होगा कि साहब उनके अचेतन मन में इस तरह की बात है कि नीतीश कुमार अब अगर प्रधान मुख्यमंत्री का गद्दी छोड़ दें हम लोगों के लिए तो अच्छा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन दरअसल ऐसा कुछ होने को नहीं है। ये स्लिप ऑफ टंग मान लीजिए
अच्छा, दूसरा ये कि मान लीजिए स्लिप ऑफ टंग भी अगर था, उनके अचेतन मन में अगर इस तरह की बात है, तो कोई भी राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनके मन में इस तरह की बात होगी। जो भी राजनीति करता है उसकी इच्छा होती है कि भाई हमारा दल सबसे बड़ा दल बने, हमारा जो है हमारा मुख्यमंत्री बने। तो ऐसी बातें होती रहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विजय सिन्हा का भी बीच में जुबान फिसला था, है ना, फिर तुरंत स्टेटमेंट बदल दिया। अभी आप देखिए, अभी जो भी सभाएं हो रही हैं उसमें हो रहा है कि साहब 2025 का चुनाव भी हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। और एक बात तो तय, एक चीज आपको बता दें, नीतीश कुमार भी बिल्कुल सीजन्ड पॉलिटिशियन है और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि बिना नीतीश कुमार के हम सरकार यहाँ नहीं बना सकते हैं। अभी आपको बता दें कि एक बदलते हुए राजनीतिक घटनाक्रम में पशुपति पारस की मुलाकात तेजस्वी यादव के साथ हुई। बिल्कुल। तो पशुपति यादव तेजस्वी यादव के साथ, पशुपति पारस जो है वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर क्या करेंगे? चिराग का वोट खराब करेंगे। एक बात समझ लीजिए, आप 100 पासवान के पास चले जाइए, 100 पासवान परिवार के पास चले जाइए और उनसे पूछिए कि पासवानों का नेता कौन, चिराग पासवान या पशुपति कुमार पारस, तो उसमें 100 में 100 मार्क लगेगा चिराग पासवान की ओर। बाप का उत्तराधिकारी बेटा होता है, न कि भाई। और राम जग जाहिर है, लेकिन पशुपति पारस की भी तो अपनी पार्टी है। नहीं, खत्म हो गई है। पशुपति पारस ने जिस तरीके से चिराग पासवान को हाशिए पे रख के 5 सालों तक सत्ता पे अपना कब्जा बना के रखा, और बाद में जब चिराग पासवान ने उसके ऊपर कब्जा किया लोजपा पे, चिराग पासवान का ये पशुपति पारस जो है, इनका जो राजनीतिक भविष्य है वो राजनीतिक भविष्य लगभग मतलब पार्टी सिर्फ कागज में रह गई है। पार्टी सिर्फ कागज में रह गई है। वोट तो हम आपको बता दें कि 2 से 3% वोट भी अगर उनको मिल जाए तो बहुत ज्यादा है, उनसे कुछ होने को नहीं। तो ओवरऑल ये मान लिया जाए कि एनडीए में भाजपा के लिए और बाकी जो घटक दल है उसके लिए नीतीश कुमार जरूरी भी है और मजबूरी भी है। एकदम बिल्कुल, आप इसको इस रूप में कह सकते हैं कि नीतीश जरूरी भी है, नीतीश मजबूरी भी है, इसलिए कि नीतीश के बिना बिहार की सत्ता पे काबिज आप नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि बिहार पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जरूरी भी है और मजबूरी भी है, और बिना नीतीश कुमार के बिहार का पॉलिटिक्स शायद संभव होते दिखाई नहीं देता, कोई चुनाव संभव होते दिखाई नहीं देता है। आगे क्या कुछ होगा, बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।